बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा आपके कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि घोड़े की नाल का प्रयोग करने से शनि की बाधाएं दूर होती हैं। क्यों है ऐसा? देखिए, शनि जो है वो स्पीड से संबंध रखता है, धीमे चलता है और संघर्ष से संबंध रखता है, मेहनत से संबंध रखता है और यही गुण घोड़े की नाल में भी पाया जाता है। घोड़े की नाल भी लगातार निरंतर चलती रहती है। घोड़े की वजह से उसको निरंतर जमीन पर रगड़ना होता है, मेहनत करनी होती है, यानी संघर्ष जो है वो घोड़े की नाल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगे होने की वजह से गतिशील अवस्था में रहती है, हमेशा चलती रहती है, बार बार जमीन से घिसती है और टकराती है। रगड़ खाने की वजह से, चूंकि जमीन पर घोड़ा चलता है, पैर में उसके नाल लगी हुई है, तो बार बार ये नाल जमीन से रगड़ खाएगी और बार बार रगड़ खाने की वजह से इसमें चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है और इसी चुंबकीय प्रभाव की वजह से ही घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। घोड़े की वो नाल जो घोड़े के पैरों में बड़े लंबे समय से लगी हुई हो और सड़क पर चलते चलते वो काफी घिस गई हो, ऐसी नाल में चुंबकीय गुण ज्यादा होते हैं और ऐसी नाल का अगर आप बताए गए तरीके से प्रयोग करते हैं तो उससे शनि संबंधी बाधा या शनि संबंधी पीड़ा दूर हो जाती है। आपको शुरुआत में ही बताया कि किन वजहों से घोड़े की नाल को हम शनि से संबंधित मानते हैं। उसमें सारा जो खेल है, एक तो नाल जो है वो लोहे की है और दूसरे रगड़ खाने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक विशेष तरीके का चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। इस्तेमाल कैसे करें? किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले आइए। ये नाल जितनी ज्यादा पुरानी और जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नई घोड़े की नाल खरीद ले आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वो घोड़े के पैर में लंबे समय तक न लगी रहे, वो घोड़े की नाल बहुत घिसी न रहे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। अब आप इस नाल को किसी लोहार भाई को दे करके एक अंगूठी बनवा लीजिए, लेकिन जो अंगूठी है, जो छल्ला है, ये काट कर और पीट पीट कर बनाया जाएगा। इसे आग में नहीं तपाएंगे, क्योंकि जैसे ही आग में तपाएंगे इसके अंदर जो चुंबकीय गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो घोड़े की नाल पुरानी घिसी हुई ले आइए, इसे काट कर पीट करके एक छल्ला, एक अंगूठी बनवा लीजिए और शनिवार को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके सरसों के तेल में डिप करके निकाल लीजिए और मध्यमा उंगली में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। जिन लोगों का शनि उनके लिए समस्याएं पैदा करता हो या जिनकी 7.5 ढैया चल रही हो या शनि की बुरी दशा चल रही हो, शनि की वजह से कष्ट ज्यादा हो, ऐसे लोग अगर इस घोड़े की नाल की विधिवत बनी हुई अंगूठी को धारण करते हैं, उन्हें लाभ जरूर होगा। शनि पीड़ा से उन्हें जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। एक तरीका तो आपको बता दिया कि आप घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा के, छल्ला बनवा करके अंगुलियों में पहन सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। लेकिन घोड़े की नाल का प्रयोग अगर आप अपने घर में करें, बिना काटे पीटे उसको सीधे सीधे प्रयोग करें, तो इससे घर की निगेटिविटी दूर होती है, घर में नजर दोष का प्रभाव नहीं होता और घर में सुख शांति जरूर आती है। कैसे करेंगे? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आइए। किसी भी मंगलवार को या किसी भी बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल अपने घर में ले आइएगा। इसे सरसों के तेल में 24 घंटे डुबो करके रख दीजिएगा। बेहतर होगा शुक्रवार को ले आएं और इसको डुबो करके रख दें। शनिवार को शाम को तेल से निकालें, जल से साफ करें, कपड़े से पोंछ लें और इसके बाद शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर ऊपर की तरफ बीचों बीच में से लगाएंगे, लेकिन उल्टा नहीं, यू की तरह सीधा लगाएंगे, जैसे वो यू की तरह दिखाई दे।
अपने मेन डोर के ऊपर लगाएंगे, बीचों बीच, दरवाजे के बीचों बीच ऊपर की दीवार पर इसे यू की आकृति में लगा देंगे। ये आपने सेट कर लिया शनिवार को। अब क्या करेंगे, रोज शाम को जब पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो पूरे घर में धूप बत्ती तो घुमाते ही होंगे। एक बार धूप बत्ती घर के बाहर लाकर भी मुख्य द्वार पर घुमा लीजिएगा, धूप बत्ती इस नाल को दिखा लीजिएगा। ये छोटा सा प्रयोग अगर आप करें तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर 2-3 नाल लगा लेते हैं, सिर्फ एक नाल लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि नाल जो है वो घिसी हुई और पुरानी होनी चाहिए। तीसरी बात, सरसों के तेल से शुद्ध किए बिना उसे नहीं लगाएंगे। चौथी बात, जब घर के मुख्य द्वार पे ऊपर की तरफ घोड़े की नाल लगाएंगे तो उसके अगल बगल में ऊपर की तरफ स्वस्तिक नहीं बनाएंगे, नीचे की तरफ बना सकते हैं स्वस्तिक, दरवाजे के राइट और लेफ्ट नीचे की तरफ बना लीजिए, लेकिन घोड़े की नाल के अगल बगल कोई और शुभ चिन्ह जैसे ओम है, स्वस्तिक है, ये सब चिन्ह आप नहीं बनाएंगे।